प्रश्न है 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो गुणा करना और भाग करना के लिए अभाज्य गुणनखंड देख लो। ठीक है, जैसे 300 को मैं क्या से लिख सकता हूँ, 300 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 100, ऐसे ही लिख सकते हैं 3 गुणा 100। तो हमें पता चल गया कि 100 तो है वो 10 का स्क्वायर है। अब मैं ये 3 है, इसको अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, क्योंकि 100 तो 10 का स्क्वायर हो गया। अब ये 3 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए 3 से गुणा करूंगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी 3 का स्क्वायर। तो 3 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? 3 से गुणा। ये इसका आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन बी राइट है, 3 से गुणा। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 675 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर दो। जैसे यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का भाग जाएगा पहले, 5 एकम 5, फिर रहा 17 में 5 दिया 15, 2 रहा तो 25, 5 पर 25, 5 का दिया भाग वापस जा रहा है, तो 2 पचा 10 और 7 पचा 35। अब ये 27 तो क्यूब है ही ऑलरेडी, हमें पता है कि 3 का क्यूब है। तो पूर्ण घन में क्या होता है? क्यूब होता है। तो 2 तो हो गए 5, अब मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 करूंगा तो ये क्यूब हो जाएगा, और 27 जो है वो ऑलरेडी क्यूब है। तो किससे गुणा करना होगा? 5 से गुणा, ताकि ये मुझे क्या मिलेगा? 5 का क्यूब मिल जाएगा, ऐसे इस हिसाब से। तो 5 से गुणा करना होगा, ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि 27 ऑलरेडी 3 का क्यूब है और 2 5 हो गए, तो 1 5 से और गुणा करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा पूर्ण गण करने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट है। एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितने की उसमें पंक्तियां है, यानी कि पेड़ों की संख्या और पंक्तियां है वो बराबर है। अगर 10 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी 10 है। अगर 20 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 20 है, ऐसा ये कह रहा है। एक तूफान में 111 पेड़ों के उखड़ जाने के बाद उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह जाती है, तो बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी है? अगर पंक्तियां x होगी तो एक पंक्ति में पेड़ भी कितने होंगे? x। तो टोटल पेड़ कितने हो गए? x गुणा x, यानी x स्क्वायर। ठीक है, ये पेड़ हो गए। अगर 20 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में 20 पेड़ होंगे, तो टोटल पेड़ कितने हुए? 20 गुणा 20 करेंगे, उसी तरह x गुणा x ले लिया। तो ये कह रहा है x स्क्वायर, है ना, बराबर कितना हुआ? x स्क्वायर। अब कोई तूफान आया तो ये जो x स्क्वायर पेड़ थे उसमें से 111 पेड़ तो उखड़ गए, चले गए, तो माइनस करेंगे तो पीछे कितने पेड़ रहे? इसके उपरांत उखड़ने के बाद 10,914, तो ये लिखा मैंने 10,914। तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ? ये 111 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 10,914 में 111 जोड़ दो। ठीक है, 5 2 1 और ये, तो 110 25, है ना। 111 उधर जाएगा तो प्लस होके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब x स्क्वायर मतलब ये है, तो x की वैल्यू बतानी है। भाग में पेड़ों के में पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या हमने x से ली है, तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल लेंगे। x बराबर क्या होगा? इसका वर्गमूल लेना 110 25 का, है ना। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ कि x बराबर क्या आया? अंडर रूट में 110 25। तो हमें पता है कि ये जो पीछे 5 है इसका तो 5 किसके स्क्वायर के पीछे आता है? वो 5 के स्क्वायर के पीछे आता है। फिर एक अंक को छोड़ते हैं, फिर 110 से छोटी वर्ग संख्या देखते हैं। तो अगर मैं 11 का स्क्वायर लूंगा तो 121 ज्यादा हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 इससे कम ही होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 10 और ये 5 ऐसे 105 हो गए। तो 105 का स्क्वायर करते हैं तो वो मिलता है। तो 105 इसका आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू। ऑप्शन बी राइट है।